वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 14 जनवरी 2024 और 14 जनवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। देखिए, उड़ीसा के डोंगरिया कौथसोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि कैफिर अदरक को और हस्त निर्मित कालीन को और बांची शिल्प को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद को, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल को और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के पाक चुरपी और खामती चावल और तंगसा टेक्स टावल को जीआई टैग मिला है। तो अभी हाल ही में इतने जीआई टैग चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन का गठबंधन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क। अब डेनमार्क, तो ये रहा मैप में डेनमार्क, जर्मनी के ऊपर। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क के राष्ट्रपति हैं मार्गरेट द्वितीय और डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मैत्रे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जनवरी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। यह इंडेक्स विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, जर्मनी एवं इटली, ये सभी 5 देश पहले स्थान पर रहे हैं, जबकि फिनलैंड, स्वीडन एवं दक्षिण कोरिया, ये 3 देश दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर रहा है और भारत के नागरिक 62 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इस इंडेक्स में अफगानिस्तान 104वें स्थान पर है, जो सबसे नीचे की स्थिति पर है। पाकिस्तान का स्थान 101 है। इस इंडेक्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। सिंपल भाषा में समझाऊँ, इस इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर ये जो देश हैं, ये 5 देश पहले स्थान पर आए हैं, इसका मतलब ये है कि इस देश के नागरिक ज़्यादातर देशों में बिना पासपोर्ट के यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारत के नागरिक 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना पासपोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं। तो फ्रांस के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल और ये सबसे कम उम्र के अधिकारी बन गए हैं। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस, पुर्तगाल के बगल में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्रो राजे एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है और पेड्रो साचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो अभी हाल ही में इंदौर और सूरत दोनों स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त दोनों। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। यहाँ 13 पुरस्कार विजेताओं को स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणियों के अंतर्गत सम्मानित किया। तो ये भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वायकॉम 18 के साथ हॉकी टूर्नामेंट प्रसारण के लिए समझौता किया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहाँ से लॉन्च होगा? तो अभी हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा। अब आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी।
और राज्यपाल हैं यहाँ के एस अब्दुल नज़ीर। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गईं? तो अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेड हासिल की। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहला सोलर एक्सप्रेस वे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अभी हाल ही में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर चेन्नई रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल, भारत के उत्तर में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने किस देश के साथ 20 समझौते किए? तो अभी हाल ही में विविध सहयोगों के लिए मालदीव ने चाइना के साथ 20 समझौते किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। अब चाइना, तो ये रहा मैप में चाइना, इंडिया के उत्तर में। चाइना की राजधानी बीजिंग है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चाइना ने डोंगजुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चाइना ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया और चाइना ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चाइना ने दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट लॉन्च किया और फिलीपींस ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असम। कल की क्लास पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये रहे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।